नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर सौरभ कुमार, जो कि पारस HMRI पटना में मस्तिष्क रोगों के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब से आज हम बातचीत करने वाले हैं हाथ और पैर में होने वाली झंझनाहट के बारे में कि ये कब आम बात है और कब ये चिंता का विषय बन सकती है। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। डॉक्टर साहब, अक्सर ये होता है कि कोई भी आदमी अगर सुस्ता रहा होता है या हाथ और पैर सुन्न पड़ जाते हैं तो एक झंझनाहट महसूस होती है, लेकिन ये झंझनाहट जो होती है हाथ और पैर में, वो कब आम है और कब वो चिंता का विषय बन सकती है? नॉर्मली जब हम लोग सोते हैं, उठते हैं, कभी हमें लगता है थोड़ी देर के लिए कि हाथ या पैरों में सुनापन या झंझनाहट हो रहा है, तो ये बहुत चिंता का विषय नहीं होता अगर ये थोड़ी देरों में खुद ब खुद ठीक हो जाए। ये हल्के फुल्के सोने के टाइम दबने से ऐसा ये चीज़ हो सकता है। बट यही झंझनाहट अगर दिन भर रहे और लगातार बढ़ता ही जाए तब हमें ज़रूर ये सोचने के लिए ये हो जाता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अंदरूनी रूप से हमारे नसों में है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे या तो गर्दन के पास, अगर हाथों में हो रहे हो तो गर्दन के पास नस दब गई हो, या नसों में किसी तरह का इन्फ्लामेशन या डी कि नस की कवरिंग खराब होने लगे, या और भी बीमारी जैसे शुगर बहुत दिनों से अगर है आपको, या थायराइड की प्रॉब्लम है, तो इन सब कारणों से झंझनाहट हमेशा रह सकती है। तो उन सब सिचुएशन में हमें तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब, अक्सर ये भी होता है कि कुछ वक्त तक अगर कोई आदमी अपना फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है तो भी फ़ोन पकड़े पकड़े हाथों में तेज़ झंझनाहट होने लगती है, इतनी ज़्यादा कि फ़ोन का वज़न फिर उठाया नहीं जा सकता है। तो ये क्यों होता है? ये भी कभी कभार ऐसा कह सकते हैं कि नसों के तनाव से या खिंचाव से ऐसा हो सकता है। तो अगर ऐसा आपको महसूस होता है तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी आपने कहा कि बहुत सारी बीमारियां हों, जैसे अगर किसी को शुगर है या थायराइड की समस्या है तो उन्हें ये झंझनाहट की समस्या जो है वो ज़्यादा हो सकती है। तो ऐसे लोगों को अपनी झंझनाहट को गंभीरता से लेने की ज़रूरत कब है? अगर ये आपको हमेशा ही महसूस हो रहा है और लगातार बढ़ता जा रहा है, साथ में जलन के साथ या सूनेपन के साथ हो रहा है, इसका मतलब कि बीमारी बढ़ती जा रही है। तो इसे अगर कोई भी चीज़ जो हमेशा आपको परेशान करने लगे तो उसे गंभीरता से लेते हुए तुरंत ही इसके लिए उपाय ढूंढना चाहिए। ये जलन किस प्रकार की होती है, वो दर्शकों को समझाएं। जलन जैसे हमें लगता है कि हमारे शरीर में कुछ लहर जैसा कुछ उठ रहा हो, उंगलियों में या पैरों में, ये सब चीज़ उस तरह का जलन का हमें की अनुभूति होती है। जी, अगर कोई पेशेंट ये समस्या लेकर आपके पास आते हैं तो उनका इलाज किस तरीके से किया जाता है? पहले तो हमें ये देखना होता है कि ये किस कारण से हो रहा है। तो उसके लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं। अगर पेशेंट के लक्षण ऐसे होते हैं कि नस दबी हुई है या लगता है कि उन्हें पहले से डायबिटीज़ वगैरह है, तो उसके लिए प्रॉपर टेस्ट कराते हैं। तो फिर आगे का उपाय की बताया जाता है। अगर नस दबी हुई है तो उनको सलाह दिया जाता है कि कुछ दवा दे करके या कुछ एक्सरसाइज, या कुछ अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो सर्जरी वर्जरी, या अगर कुछ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम जैसे डायबिटीज़ वगैरह है तो फिर उसके लिए शुगर कंट्रोलिंग के लिए हमें फिर आगे एक इलाज करवाना पड़ता है। डॉक्टर साहब, अभी आपने इलाज बताते बताते हमें ये भी बता दिया कि कभी कभी एक्सरसाइज से भी ये चीज़ ठीक हो सकती है, तो कभी कदाच सर्जरी तक भी बात जा सकती है। तो ऐसे में एक सवाल मैं सीधा सीधा ये करना चाहूँगी कि हाथ और पैर में होने वाली ये झंझनाहट जो है वो कितनी ज़्यादा गंभीर, कितनी ज़्यादा घातक साबित हो सकती है? कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए गर्दन के पास नस दब जाए, और कॉमन सी बात जो हम सुनते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो गया इस तरह से, तो उन पेशेंट्स में कभी कभार हाथों में हमेशा झंझनाहट के साथ जलन या हाथों में कमजोरी आ जाती है। MRI वगैरह कराने में पता चलता है कि गर्दन की नस दबी हुई है, और हाथ पैर में अगर कमजोरी आने लगे तो उस केस में सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये गंभीर है, क्योंकि अगर इसे इग्नोर किया जाए तो आगे चल के पेशेंट के हाथ के साथ साथ पैरों में भी कमजोरी आने लगती है, चलने फिरने में लाचार हो जाते हैं। वो पेशेंट हमेशा के लिए बेड पे चले जाएंगे। तो उन सब पेशेंट्स को ये चीज़ तुरंत ही दिध्यान दिलवा कर ये करना चाहिए कि टाइमली जो भी अगर उपाय हो तो उपाय का उपयोग कर लें। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं, आपने उन सारी बातों को ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कमेंट सेक्शन में या मेल बॉक्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।